नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज शनिदेव से संबंधित एक अद्भुत जानकारी लेकर। मैं कह सकता हूं इसे खड़े पांव अपने ऊपर आप आजमा कर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव सर्वाधिक गुप्त भाव है, रहस्यों भरा भाव है, क्योंकि ये हमारी आयु का, हमारी मृत्यु का भाव है। जाहिर सी बात है, मानव जीवन में सर्वाधिक रहस्यमयी गुप्त चीजें तो यही है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव का गुप्त रहस्य आदि से कोई लेना देना नहीं है। ये इन चीजों के कारक ग्रह नहीं है और ना ही इनकी कोई ऐसी दृष्टि है। यानी ये जहां बैठते हैं वहां से आठवें भाव पर, यानी वहां से आठवें भाव पर, एक तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव हो गया और वो जहां से बैठते हैं वहां से अष्टम भाव पर इनकी कोई दृष्टि नहीं होती। परंतु आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं उसे आप अपने ऊपर अभी ही आजमा कर देख लीजिए। प्रिय दर्शकों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। यह मूलतः एक ज्योतिष का सूत्र है, परंतु ज्योतिष अपने आप में गहन रिसर्च है, खोज है। आप हर दिन इसमें खोज करते जाइए, गहरे उतरते जाइए और आपको कोई ना कोई एक नायाब मोती मिलता जाएगा। मैं इस विषय पर विगत कुछ दिनों से लगातार लगा हुआ था। मुझे कुछ जानकारियां तो मिली, लेकिन मैं कह सकता हूं यह बेहद मामूली है। क्यों? क्योंकि विषय ही रहस्यमयी है। जो विषय ही रहस्यमयी है, जो गुप्त है, उसे मैं भी आपको कैसे बता पाऊंगा। जहां बात ही इस चीज की चल रही है कि विषय ही गुप्त है, तो यह बता पाना मेरे लिए भी मुश्किल है विषय क्या है। प्रिय दर्शकों, आप अभी के अभी अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, आजमाइए। आपकी जन्म कुंडली में जहां पर शनिदेव बैठे हैं वहां से 8 घर आगे गिन करके देखिए। जो 8वां भाव आएगा वो भाव आपके जीवन काल में गुप्त रहस्यों से भरा हुआ भाव होगा। मैं साधारण ज्योतिषीय तर्क के आधार पर आपको बता सकता हूं। कुछ लोगों ने, जिसमें कि खुद मैं भी हूं और बाकी के कुछ अन्य लोगों से भी मैंने पूछ करके इस विषय को समझने का प्रयत्न किया, लेकिन जाहिर सी बात है, हर कोई अपना सारा गुप्त रहस्य किसी को बताता नहीं है। हां, यह जरूर है कि जैसा मैंने कहा, आप 100% खड़े पांव अपने ऊपर आजमा लीजिए। मैं पुनः दोहरा दूं कि जहां शनिदेव जन्म कुंडली में बैठे हैं वहां से 8 घर आगे देखिए। जो 8वां भाव आएगा उस भाव में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अब ये रहस्य कैसे हो सकते हैं, तो जरा देखिए। जिनकी जन्म कुंडली के लग्न में शनिदेव होंगे तो उनका अष्टम भाव, वहां से शनिदेव से, अगर मैंने क्या कहा कि जहां शनिदेव हो वहां से 8 घर आगे, तो अष्टम भाव ही 8वां भाव बन जाएगा। अब सीधी सी बात है कि लग्नगत जिनके शनिदेव हैं, ऐसे जातकों के अंदर गुप्त कार्य करने की मैं विशेष उनके स्वभाव में देखा कि वो चीजों को गुप्त रखते हैं, गुप्त कार्य करते हैं। गुप्त साधना से ऐसे लोग बेहद आकर्षित होते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में जिनके शनिदेव बैठे हैं, तो अष्टम भाव, वहां से अगर आप गिनेंगे तो जन्म कुंडली का वो 9वां भाव बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की चीजों को मैंने नेताओं की कुंडली पर आजमाया और मुझे इसका खूब जबरदस्त जवाब मिला। ऐसे लोग यदि धर्म के ऊपर बोलना हो तो खूब कुतर्क करेंगे, कुछ के कुछ बोलेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर मानने वाले होते हैं। यानी धर्म को रहस्यमय तरीके से मानेंगे, लेकिन बोलेंगे उस पर कुतर्क। आजकल बच्चों की भी कुंडली में मैंने इसको आजमा रहा हूं कि दूसरे भाव में यदि शनिदेव है तो कुतर्क करेंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन मानेंगे। वो देर सवेर मानेंगे पर मानेंगे। ये उनके स्वभाव में है, यानी उनका रहस्य कुंडली के 9वें में है। अब यहां रुकिए, क्या 9वें से केवल धर्म का विचार होता है? 9वें से भाग्य का भी विचार होता है, 9वें से पिता के सुखों का भी विचार होता है। आप, ये साधारण एक रीति हो गई
जो सूत्र मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही कह दिया, इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं कुछ गिनती की बातें आपको बता सकता हूं, क्योंकि विषय ही रहस्यमयी है। तो जो रहस्य है उससे पर्दा कितना खोला जाए, अब ये तो आप अपने ऊपर ही आजमाइए। आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव हैं, लग्न में है, तो दो बातें मैंने बताई, लेकिन आपको ही इसको फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। हां, ये आपको सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर वो गुप्त बात चीज आ रही कि नहीं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोज पूर्व में भी बनाए हैं कि प्रत्येक भाव से किन चीजों का विचार होता है। अब ये तो तय है कि मैंने क्या कहा कि जहां शनिदेव बैठे हैं वहां से 8 घर आगे वाले भाव में आपके लिए रहस्य छुपा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं आपको खुद ही ढूंढना है कि वो कौन कौन चीजें हैं जिसमें रहस्य दिखाई पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव है, इससे अगर अष्टम देखें तो वो जन्म कुंडली का 10वां भाव होगा। मैंने कई बार देखा कि ऐसे जातकों के पिता रहस्यमय प्रवृत्ति के हैं, उनका व्यक्तित्व रहस्यमय है, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। उनके घर वाले ही कई बार कहते हैं कि नहीं, इनको तो समझ पाना ही मुश्किल है। और ऐसा जातक स्वयं भी जो कार्य करता है वो बेहद गोपनीय ढंग से करता है। आपने कई बार अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्रों को देखा होगा कि अपनी नौकरी चेंज कर रहे होते हैं, आपसे शेयर नहीं करते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तब कहते हैं कि मेरा तो हो गया है, मुझे जाना है, मैं चेंज करने वाला हूं। तो ये गुप्त ढंग से किया जाने वाला कार्य हुआ। तीसरे के शनि से ऐसा देखने को मिला। अब और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि हर कोई नौकरी में तो नहीं है, व्यापार में ये चीज कर रहा होगा। हो सकता है घर में आपके छोटे बच्चे हों तो भाई बहन आपस में कर रहे होंगे, चीजों को छुपा ले रहा होगा और बता ना रहा हो। गोपनीय ढंग से किया गया कर्म। चतुर्थ से अगर अष्टम देखेंगे तो वो जन्म कुंडली का एकादश भाव है। ऐसे लोगों में तो मैंने खूब आजमाया, बता देता हूं। कई बार आप जानते हैं, सूत्र को समझाने की आवश्यकता नहीं कि यहां बैठे शनिदेव की दृष्टि लग्न पर होती है। शनिदेव हर कार्य विलंबित करते हैं, लेकिन मैंने एक चीज और भी कहा, कैसे जातकों के बहुवचन में घर होते हैं, अलग बात है घर का सुख उनको न मिले, ऐसा जातक एक्स्ट्रा धन कमाने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। अब 11वें भाव से बड़े भाई का भी विचार होता है। संभव है ऐसे जातक के बड़े भाई भी गुप्त रहस्यमय स्वभाव के हों। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 5वां भाव, यहां से यदि अष्टम भाव अगर आप गिनेंगे तो जन्म कुंडली का 12वां भाव होगा। ये व्यय का है। ऐसे जातकों में एक चीज मैंने पाया, बुद्धिमान तो ये होते ही हैं, ऐसा जातक गुप्त खर्च कहीं ना कहीं करते हैं और परिवार से छुपा करके करते हैं, गुप्त रीति से करते हैं। यानी इनका कोई ना कोई ऐसा खर्च होता है जो गुप्त रीति से हो रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 6वां भाव, यहां से अष्टम लग्न ही हो जाता है। ऐसा जातक स्वयं ही रहस्यमयी प्रवृत्ति का होता है, आजमाया हुआ है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 7वां भाव, सप्तम से अष्टम देखेंगे तो धन भाव होता है। अब ऐसे जातकों में समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देखा जाए तो उनकी वाणी रहस्यमयी होती है, कई बार बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और। कई बार ऐसे जातकों के कई ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में उनके अगल बगल रहने वालों को भी पता नहीं चलता कि किस तरह के लोग हैं, कब क्या कर जाए। तो कहने का तात्पर्य, द्वितीय भाव जो है, ऐसे जातकों के जीवन काल में कई बार गुप्त ढंग से उनको धन भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये धन भाव भी है। वाणी उनकी कहीं ना कहीं ऐसी होती है रहस्यमयी, सामने वाले को अपनी बातों में, लच्छेदार बातों में उलझा लेते हैं। तो ये आप आजमा लीजिए। अब मैंने कहा कि द्वितीय भाव से कोई केवल एक चीज का विचार तो होता नहीं, आप सभी चीजों का विचार करके देखिए। अष्टम भाव, प्रिय दर्शकों, अष्टम से जो देखा जाए अष्टम तो तीसरा भाव होता है। वैसे तो ये आयु का भी भाव माना गया है, लेकिन ऐसा जातक कई बार कल्पना से परे कार्य करता देखा गया है। शनिदेव तीसरे के कारक भी होते हैं और 8वें के भी, तो यहां से शनिदेव ऐसे जातकों के जीवन में संघर्ष खूब होता है। आप जानते हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं, लेकिन 8वें को वो जागृत कर देते हैं, गुप्त रहस्यों से भर देते हैं। ऐसा जातक आज जीवन में अपने कई बार कुछ ऐसा कर जाता है जिसका कि उसको खुद भरोसा नहीं होता। 9वें भाव से यदि अष्टम देखेंगे तो वो चतुर्थ हुआ। ऐसे जातक अगर देखें तो संतों की कुंडली में पाया जाता है। ऐसा जातक संत प्रवृत्ति के होते हैं, गुप्त रीति से जनता का, गुप्त रीति से परिवार के लोगों के लिए कार्य करते रहना, उनकी मदद करना, ये उनके स्वभाव में होता है। 10वें भाव से यदि आप देखें तो अष्टम भाव 5वां भाव होता है। ऐसा जातक स्वयं बेहद बुद्धि वाला होता है, रहस्यमय बुद्धि वाला होता है। उसके ज्ञान का एक कह सकते हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा पाएगा ठीक से कि वो क्या कब कर बैठे, कितना उसका दिमाग तेज काम करता है। कई बार ऐसे जातकों की संततियां भी बड़ी अद्भुत और रहस्यमयी होती हैं। एकादश से यदि अष्टम देखें तो वो 6वां भाव होता है। असल में देखा जाए तो शनिदेव यहाँ के भी कारक हैं। ऐसा जातक रोग रिपूर्ण से सदैव जीतता है और रहस्यमय तरीके से जीतता है। अपने शत्रुओं को भी यदि नुकसान पहुंचाता है तो कई बार तो उनके शत्रुओं को पता भी नहीं चलता, मित्र बनकर के अपने शत्रुओं को नुकसान पहुंचा देता है। और 12वें से यदि अष्टम देखें तो 7वां भाव, ऐसे जातक की जीवन साथी बेहद रहस्यमय प्रवृत्ति की होती हैं, उनको समझ पाना मुश्किल होता है। आप कहेंगे कि हम कोई भी अपने जीवन साथी को नहीं समझ पाता, ये तो केवल हास्य विषय हो गया।
खैर, दोनों के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, आप अपनी कुंडली को खोलिए और खुद ही ये कल्पना करिए, क्योंकि आज ये जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस पे मैं बहुत लंबे समय से रिसर्च नहीं कर रहा, कुछ ही दिनों से इसके पीछे मैं लगा हुआ था और अभी कुछ ही कुंडलियों पर लगा रहा। कुछ लोगों ने, अब हर कोई, मैंने क्या कहा कि हर कोई अपनी गुप्त बातें नहीं बताता। जितना मैं निकाल सकता हूं वो निकाल लिया उनके मुंह से, तो अलग बात। बाकी सब कोई अपनी गुप्त बातें तो आपके से शेयर करेगा नहीं रिसर्च के नाम पर फिर भी आपसे बेहतर आपके बारे में कौन जानता है। तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए, ये मेरा दावा है कि शनिदेव जहां बैठे हैं उससे 8वें घर में आपके लिए रहस्य का खजाना है। हां, अब ये बात और अलग है कि हम जितनी गहराई में इस विषय के जाएं, हमें उतना अद्भुत खजाना और मिलेगा। यानी इसमें और गहरे उतरना पड़ेगा। हां, ये मैं कह सकता हूं कि कुछ दिन और दीजिए मुझे, मैं इस विषय पर अभी और रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने इस विषय पर रिसर्च शुरू किया, वैसे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव से अष्टम भाव से एक और चीज का भी विचार होता है, आपके वंश का। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से अष्टम में आपके वंश का विचार होता है कि आपकी वंश वृद्धि कैसी होगी। लेकिन शनिदेव जहां बैठे हैं वहां से अष्टम में आपकी गुप्त रीतियों का, गुप्त कार्यों का पता चलता है। अब यहां पर चीज थोड़ा सा और समझने वाला है। प्रिय दर्शकों, यह बात केवल एक भाव की है। अब देखिए, हमेशा यह ध्यान रखिए, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, षष्ठ से शनिदेव अगर देखें तो अष्टम लग्न बन जाता है। अब जातक का रहस्यमय वाला व्यक्तित्व, हम व्यक्तित्व से ज्यादा आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि उसी कुंडली के लग्न में अगर कोई ग्रह बैठा हो, गुरु बैठे हो, मंगल बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो, या इन्हीं ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह रहस्यमय वृत्ति के साथ साथ उस जातक के विद्वत्ता, गुणवत्ता, उसके धोखा देने की प्रवृत्ति, सबको यह दिखाएगा। थोड़ा सा फलादेश में अंतर तो आना है। एक मूल विषय है कि रहस्य है। अब उस रहस्य में अंतर आ जाएगा उस भाव में बैठे ग्रह, उस भाव पर पड़ रहे ग्रह की दृष्टि से। आशा करता हूं आज का विषय आपको समझ में आया होगा। मैंने कहीं भी व्यर्थ का समय नहीं गवाया। ये 10 मिनट का वीडियो आपको भली भांति शनिदेव से संबंधित इस विषय को समझा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।